नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी सबसे कीमती चीज आखिर है क्या। ये कहानी है टाल-मटोल की, खोए हुए मौकों की और उस एक पल की जब सब कुछ बदल जाता है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई बहुत जरूरी काम सामने है पर अंदर से एक आवाज आती है, अरे बाद में कर लेंगे? अगर जवाब हाँ है तो ये कहानी बहुत जानी पहचानी लगने वाली है। तो हमारी कहानी का जो हीरो है उसका नाम है गौरव। एक ऐसा नौजवान जिसमें शायद हम सब कहीं ना कहीं खुद को देख सकते हैं, खासकर जब बात आती है काम को कल पर टालने की। गौरव की एक ही बड़ी प्रॉब्लम थी, आलस। वो अपने हर जरूरी काम को टालता रहता था। घर वाले उसे बहुत समझाते थे कि बेटा जो समय एक बार चला गया ना वो वापस नहीं आता, पर वो उनकी बातों को एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता था। उसका तकिया कलाम, अभी तो बहुत टाइम है, बाद में कर लूंगा। तो देखिए हुआ क्या। गौरव की ये छोटी छोटी आदतें ना उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गईं। पढ़ाई को टाला तो क्लास में पीछे रह गया। दोस्तों के साथ सिर्फ मस्ती मजाक किया तो वो लोग करियर में आगे निकल गए और ये पीछे रह गया। और घंटों रील स्क्रॉल करने का नतीजा, जो अच्छे मौके हाथ आए वो भी निकल गए। एक दिन जब पानी सिर से ऊपर चला गया और गौरव को लगा कि वो अपनी इन आदतों से हार रहा है, तो उसने शहर के एक बहुत ही समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति से मदद लेने का फैसला किया। और यहीं से उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। गौरव उस बुद्धिमान व्यक्ति के पास पहुंचा और अपना सारा दुखड़ा सुना दिया। उसने कहा, मैं अपनी जिंदगी में फेल हो रहा हूं। हर बार मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल जाते हैं और मैं बस पीछे ही रह जाता हूं। मुझे उन सबसे बेहतर बनना है। प्लीज मुझे बताइए, मैं ये कैसे कर सकता हूं? उसकी आवाज में एक हताशा थी, एक छटपटाहट थी। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने बड़े ही शांत भाव से जवाब दिया, बेटा, तुम्हारी परेशानी की वजह बहुत सीधी सी है। तुम संघर्ष इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम अपने कामों को टालते हो और समय की बिल्कुल कद्र नहीं करते। और फिर गौरव को समय का असली मतलब समझाने के लिए उन्होंने उसे एक कहानी सुनाने का फैसला किया। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। एक राज्य में एक बहुत ही दयालु राजा रहता था। वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन उस राजा की नज़र एक बहुत ही आलसी और गरीब आदमी पर पड़ी। राजा को उस पर दया आ गई और उसने उसे एक ऐसा मौका दिया जो किसी की भी जिंदगी बदल दे। राजा ने कहा, सूर्यास्त होने से पहले मेरे दरबार में आना और जितना सोना चांदी उठा सको उठा लेना, वो सब तुम्हारा होगा। सोचिए जरा, कितना बड़ा मौका था। वो आदमी तो खुशी से पागल हो गया, भागा भागा घर गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने कहा, अरे तो इंतजार किस बात का, जल्दी जाओ और सोना ले आओ। पर उस आदमी का जवाब क्या था? वही, बाद में कर लूंगा। और बस यहीं से उसकी बर्बादी की कहानी शुरू हो गई। उसने एक के बाद एक बहाने बनाए। सबसे पहले कहा, मुझे भूख लगी है, पहले खाना खाऊंगा। खाना खाने के बाद सोचा, अरे थोड़ी देर सो लेता हूं, क्या जल्दी है। और जब महल की तरफ निकला तो रास्ते में गर्मी लगी और पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। हर कदम पर बस एक ही बहाना, थोड़ी देर बाद। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे उसका पूरा का पूरा दिन बर्बाद हो गया। सुबह सुबह उसे जिंदगी बदलने का मौका मिला। दोपहर में वो 2 घंटे सो गया और शाम को जब समय लगभग खत्म होने को था वो 4 घंटे और सो गया। नतीजा, जब तक वो उठा सूरज डूब चुका था। वो हाँफता हुआ भागता हुआ राज दरबार पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूरज डूब चुका था और महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। वो सुनहरा मौका जो सुबह उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, शाम तक उसके हाथ से रेत की तरह फिसल चुका था। कहानी खत्म हुई और गौरव एकदम चुप बैठा था। उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो चुका था। उस कहानी के आलसी आदमी में उसे अपनी ही परछाई दिख रही थी। गौरव को उस दिन समझ आया कि असल में दांव पर क्या लगा है। उसे वो सबक मिल गया था जो उसके घरवाले उसे सालों से सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि समय बहुत कीमती है, उसे यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। और जानते हैं, ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये एक बड़े बदलाव की शुरुआत थी। उसी दिन से गौरव ने अपने सपनों पर, अपने लक्ष्यों पर काम करना शुरू कर दिया। काम टालने की आदत छोड़ दी और वो इतना प्रोडक्टिव हो गया कि कुछ ही दिनों में ना सिर्फ वो अपने दोस्तों से आगे निकला बल्कि कॉलेज का सबसे होनहार छात्र बन गया। गौरव की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है
ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं, हम सब की है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी असल और सबसे बड़ी संपत्ति आखिर है क्या। देखिए, पैसा, जायदाद, शोहरत, ये सब चीजें आती जाती रहती हैं, लेकिन समय समय वो अकेली ऐसी दौलत है जो एक बार चली जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे वापस नहीं ला सकती। हर एक मौका, हर एक सपना इसी से तो जुड़ा है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि समय ही हमारी नंबर 1 संपत्ति है। इसे सबसे ज्यादा अहमियत देनी होगी, क्योंकि अगर इससे बर्बाद किया तो हमारे पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं बचेगा। तो अब असली सवाल ये है कि इस कहानी को सुनने के बाद आज अपने समय का उपयोग कैसे किया जाएगा? वो कौन सा ऐसा काम है जिसे बाद में करने के बजाय अभी किया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।